करती। अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अब ना ये है कि मेरी पसंद तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं? सबसे छुपा के बहुत प्यार से पहली बार तुम्हारे लिए तोहफा लिया। तुम्हें पता है ऑफिस में सब कहते हैं कि अगर मुंह दिखाई का तोहफा पसंद आ जाए तो नई जिंदगी की शुरुआत प्यार से। बहुत मुबारक हो अम्मी, देखा पता भी नहीं चला और शादी का दिन आ गया। बस बेटा अपनी बहन को दुआओं में रुखसत करना। इंशाल्लाह अम्मी। ये अब्बा और शाह आलम भाई का है? बेटा वो दोनों तो मस्जिद गए हैं, तुम्हारे अब्बा तो वहीं रुक जाएंगे और शाह आलम नौरीन को पार्लर लेने जाएगा। नौरीन को पार्लर से तैयार करवा रही हैं? बेटा मैं तो बहुत मना कर रही थी, लेकिन सबीना ने कहा कि उसको निकाह से पहले ही तैयार होना है। भाई पिंडाल में आने में सिर्फ 1 घंटे ही तो रह जाएगा, बस वो घर आके कपड़े बदलेगी और बस आ जाएगी। देखा, अब ये हमेशा मुझे हर मामले में काट देती है। नौरीन मेरी बहन नहीं है क्या? मेरा बच्चा ऐसी बात नहीं है। देखो बात जो भी है बाद में होगी, अभी हमें अम्मी अब्बा और नौरीन का सोचना है। घर की तकरीब है, कोई लड़ने और रूठने का मौका नहीं है। क्यों अम्मी? जी फिर आओ बेटा, खुश रहो। बिल्कुल सही कहा उसने। अरे बेटा छोटी बहन की रुखसती में अगर दोनों बहनें झगड़ा करेंगी, लड़के वाले को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? आपको ना हमेशा औरों का ख्याल होता है, कभी हमारा भी ख्याल कर लिया करें। मेरा तो दिल ही बुरा कर दिया। मैं नहीं जा रही निकाह में, और कामरान आप भी नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह, जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। आज अब्बा बहुत याद आ रहे। वो होते तो कितना खुश होते, लेकिन वो देख रहे होंगे और बाकी बहुत खुश होंगे। मुबारक हो, अब तो मुन्ने नहीं बड़े हो गए हो। मुबारक हो, बहुत बहुत जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपके घर की रौनक अब हमारी हुई, आपकी नौरीन अब हमारे घर जा रही है। खैर मुबारक बेटा, बहुत मुबारक। बाबा ये कोई इंतजाम है? ऐसा इंतजाम तो कोई कुरान खानी में भी नहीं करता। है तो शादी ना बाजी। दिमाग खराब ना करो, तौबा करो। ऐसी शादी का क्या फायदा? कौन लड़की होगी जो ऐसी शादी का अरमान करेगी तो बस उठाकर दुल्हन ले गए। क्या? अच्छा तुम लोग जल्दी पहुंचो। क्या कह रहे हैं? वो अम्मी मोनी को चक्कर आ गए थे इसलिए उसे लिटा दिया है। कामरान डॉक्टर को ले आए थे, मेरे ख्याल में ब्लड प्रेशर लो हो गया। मेरी बेटी अब कब आ रहे हैं वो लोग? यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं। मैं यहाँ आ गई हूँ, शर्मिंदगी हो रही है। क्या हुआ अम्मी, तुरंत आए? वो बेटा कह रही कि वो लड़की तो बार बार बेहोश हो रही है, उसके आने में तकरीबन घंटे 2 घंटा और लग जाएंगे। ये अम्मी ये तो बहुत अजीब हो गया। आपने पता किया? मुझे तो लगा है नौरीन के साथ कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? अम्मी कहीं उसको दौरे तो नहीं पड़ते? ऐसे आजकल के दौर में कौन लड़की बेहोश हो जाती है? ऐसे जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन एक बात बता दूं, आपने बहुत जल्दी की। बेटा सिर्फ हमारी मर्जी नहीं थी, उन्होंने भी चाहा जल्दी से हो जाए, हमने भी चाहा कि चलो जल्दी अगर कुछ उसमें से हो जाए तो क्या मजा आता। इस तरह तकलीफ हो गई। अरे अम्मी मुझे यही तो परेशानी हो रही है कि आखिर क्यों थी लड़की वालों को इतनी जल्दी। 2 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। चलिए अब दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर करे। देखिए कहाँ रह गए? बेटा मैं तो वहीं जा रही थी बात करने के लिए, तो तुमने देखा तुम इस तरफ आ गई। चले मैं भी चलती हूँ। चलो हाँ। आंटी जी आंटी अब 10 बज रहे हैं, नौरीन को बुला लीजिए। अब आप यकीन कीजिए कि सारे मेहमान हमसे पूछ रहे हैं कि दुल्हन क्यों नहीं आई। उससे क्या बात है, देर क्यों हो गई, क्यों नहीं आई? वो आंटी दरअसल नोनी हम लोग की बहुत लाडली है और सबसे छोटी भी है, तो इस वजह से हम सबका भी यही हाल है। कल तो अब्बा की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई।
रुबीना, जी भैया। आंटी को नाहिद खाला से और चाची जान से तो मिलवाओ ना, सब मिलना चाह रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी रिश्तेदारी हो गई है। जाओ। जी जी, आइए आंटी, आइए तस्नीम। खाला नाहिद तो बहुत तारीफें करी थी, कह रही थी कि बहुत खानदानी और शरीफ लोग लग रहे हैं। आइए 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 आइए। शालम, तुम दोबारा कॉल करो, उनसे कहो जैसे भी फौरन यहाँ पहुंचे। अम्मी आप परेशान है तो मैं कॉल करता हूँ। आप ऐसा करें, यहाँ मेहमानों को देखें, कॉल करता हूँ। नोनी, डॉक्टर साहब भी बताकर गए हैं कि भूखी रहने की वजह से तुम्हारा बीपी लो हो गया है। चलो चुपचाप से ये जूस पी लो। भाभी प्लीज, मुझसे कुछ भी हो नहीं जाएगा। भैया दवा समझ के पी लो, बार बार बेहोश होगी तो लोग बातें बनाएंगे। पहले ही सबको परेशान कर दिया है। अपिया, शालम का फोन है, पूछेंगे अब तक पहुंचे क्यों नहीं हो। कह दो 10 मिनट में आ रहे हैं। जी हेलो, जी बस 10 मिनट तक निकल रहे हैं। जी अल्लाह हाफिज। देखो, जितना रोना धोना था ना रो लिया, अब खुदा के वास्ते रुखसती के वक्त कोई तमाशा मत करना। जी अपिया। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती हो कि शादी हो रही है। ऐसे ड्रामे कर रही हो जैसे 10 रिश्ते तैयार खड़े हैं। अब पी भी लो। जी। लगता है कासिम भाई कि आज हम दुल्हन के बगैर ही जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में हमारी नौरीन सबको प्यार करने और चाहने वाली बच्ची है। बस जरा दूर जाने के ख्याल की ऐसे परेशान हो गई, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया, सही हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अब तो ये प्यार और चाहत सिर्फ मेरे लिए होगी। आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहो। दिल वाले दुल्हन यहाँ लेके जाएंगे। अब आप ही जाओ, मिसेस नौरीन सिकंदर मिर्जा। वह झड़ी की हमजा वो खत्म हो गई। नमनवा मिलाएंगे, काहे ये रख दिया। अरे भाई, कोई तो नोनी के साथ जाएगा। अम्मी, बहन तो नहीं जा सकती, नई जगह नए लोग। मैं तो आपके घर भी नहीं रुकने आती हूँ, और आपको पता है मुझे तो एसी के बगैर नींद ही नहीं आती है। चलो ठीक है, तुम नहीं जाओ, आयजा तुम चली जाओ। अम्मी, मैं जरूर चली जाती, लेकिन देखे ना, आज नोनी भी चली जाएगी, और अगर मैं भी नहीं होंगी तो काशिफ को कौन संभालेगा? को पता है ना उसका। हाँ अम्मी, आयजा सही कह रही है। आपको पता है ना, काशिफ किसी के कंट्रोल में कहाँ आता है, और नोनी की रुखसती पे तो वो बहुत रोएगा। नोनी से अटैच जो है। हाँ, काशिफ शालम के काबू में तो नहीं आएगा, और आयजा भी नहीं होगी तो वो तो और हल्कान हो जाएगा। फिर क्या करें? मैं मेरी अम्मी कामरान आपके घर के अलावा मुझे कहाँ रहने देते हैं। उस दिन अपिया के घर जाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी। तो फिर क्या करें? तुम्हारी खाला तो जाएंगी नहीं, और सब यही कहेंगे कि दो बहनों के होते हुए हम क्यों जाएं? अम्मी, लोगों को तो फजूल बातें करने से फुर्सत ही कहाँ है। रूबी भाई, तुम साथ चली जाओ, 2-3 घंटे के बाद आ जाना। मैं शालम से या कामरान से कह दूंगी, तुम्हें ले आएंगे। हाँ रुबीना, अगर तुम चली जाओगी ना तो अच्छा रहेगा। चले कामरान से पूछ लेती हूँ। तुम नहीं पूछो, कामरान से मैं बात करूंगी। और वहां जाके बातों में नहीं लग जाना, जो सामान है वो सब सेट कर देना। अरे अम्मी, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं? आपको पता है, जब सादिया की शादी थी ना, तो निगार ने सादिया क्या, उसकी एक एक चीज का ख्याल रखा था। तो आज तो उसके सगे भाई की शादी है, आप देखिए तो क्या क्या करती हैं वो। अरे भाभी, आरसी मुसफ तो अभी तक हुआ नहीं। भाई दुल्हा दुल्हन को देख तो ले। हाँ मुन्ने, अभी देख लो, बाद में नहीं कहना कि दुल्हन पसंद नहीं आई। तो आईना दिखाओ ना उसे, निगार को बुलाओ।
हाँ, आईना लाना तो मैं भूल गई। पूछो सबीना से, पता करो, क्या पता वो लाई हो। मैं ठीक थी। कहाँ जा रही हो गुड्डू? वो दुल्हन भाभी आसिफ मुसफ के लिए आईना मंगवा रही हैं। अच्छा, आओ लेकर आते हैं। ओहो, तो क्या पागल, वो लोग सोच रहे हैं कि मुन्ने का कमरा भी बिल्कुल वैसे ही सजा होगा जैसा फरहान का सजा था। मैं तो फर्नीचर देखने के बाद कमरे में गई नहीं। अरे भाई, तो मैंने कब देखा था? वैसे भी ये सब कुछ करना भाभी का फर्ज होगा। फरहान की दफा मैंने कमरा सजाया था, यहाँ तस्नीम को करना चाहिए था। लो, आपको पता तो है वो तो मस्जिद तक नहीं आ रही थी। सारा दिन कमरे से कब निकलती है? मेरे खुदाया, मैं क्या करूँ, किस अजाब में फंस गई हूँ। पता नहीं इस गधे ने अपने कमरे का क्या हाल किया होगा। अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से रुबीना साथ आ रही है। मेरी तो मेरे ससुराल में नाक कट जाएगी अगर उसने देख लिया तो। लो भाई, आरसी मुसफ की रस्म तो नहीं हो सकती। ना हम लोग आईना लेकर आए और ना वो लोग। क्या कर सकते हैं आप? चलो घर जाकर कर लेंगे, बाकी रस्में होंगी तो कर लेंगे, देखा जाएगा, फिक्र मत करो। और नहीं तो क्या दुल्हन भाभी, बाकी सारी रस्में घर में कर लेंगे। चलो, जैसे तुम लोगों को सही लगे। नैना लगाई के नमनवा मिलाई के, काहे ये रख दिया नसीबा मिलाई के। शब देखी तो तन मन जागा, नैनन भीतर गजरा जागा, अंग अंग सारा हमरा जागा। मोरे पिया रंग लागा, मोरे पिया रंग लागा। चलो भाई, हमारा मुन्ना मुन्नी ले ही आया। भाई अच्छा सिकंदर आजम, अब अंदर चले। अरे भाई, ऐसे कैसे? अभी नहीं, अभी तो बहनें राह रुकाई करेंगी और नौरीन कब तक यहाँ पर खड़ी रहेगी? तो हक होता है बहनों का। बिल्कुल भाई, बहनों का हक होता है ये। इसीलिए तो कह रही हूँ, गुड्डो कहाँ रह गई? बुलवा लो ना उसे। वो अंदर अम्मी के पास है। चलो भाई, जल्दी से हमारा नेक दो। जी भैया, दे रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, 1000 रुपया। शुक्र करो रास्ता रुकाई मैं घर में कर रही हूँ, वरना अभी तक दुल्हन गाड़ी में पड़ी सूख रही होती। कम से कम 5000 लूंगी मैं तो। 5000? क्या करूं, मेरे वॉलेट में तो सिर्फ 1000 है। अरे मुन्ने, मेरा मतलब सिकंदर, दे भी दो। अब पहली रस्म में इतनी देर लगाओगे तो बाकी रस्मों में तो रात गुजर जाएगी। हाँ, पूरे 5000 दो। मेरे पास अभी सिर्फ कितनी है? ये टोकन मनी समझ के रख लो, बाकी बाद में दे देगा वो। सोच लें, आप गारंटी दे रहे हैं? हाँ, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। अब अंदर चले। भाई अभी तो फहीम की वजह से मान गए हैं आप, लेकिन याद रखना ये पैसे मैं लेकर रहूंगी। जी भैया, हम ऐसे कहते हैं 100 रुपए महीना किस्त तय कर लेते हैं। अरे मुन्ने, फिर तो ये किस्त तुम्हारी बच्चों की सालगिरह तक चलेगी। चलो नौरीन, हमारे घर में आना मुबारक हो। अंदर ले आओ। मैं तो घबरा गई थी जब रुबीना ने आते ही कहा कि मुझे नौरीन के कमरे में ले चलो, ताकि मैं उसकी चीजें सेट कर दूं, वरना फिर कोई लेने आ जाएगा। मुझे तो खुद यही डर था कि अगर कोई और आ जाता तो संभालना कितना मुश्किल हो जाता। वैसे रुबीना मुझे इतनी तेज लगती नहीं, मैंने भी बहाना कर दिया कि कमरे की चाबी गुम हो गई है, जैसे ही मिलती है फौरन बुलवा लेती है। दुल्हन भाभी तो बड़े मजे से बैठी हैं, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। छोड़ दो उसकी बातें, उसे तो वैसे भी 4 के बीच मेंबर बनाने का बहुत शौक है। अच्छा बहाना है उसके पास कि उसकी ये हालत है, उससे तो कुछ नहीं होगा, सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। छोड़ो बस। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हालत करके गया ये लड़का इस कमरे की। उफ अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का।
क्या हालत करके गया, ऐसे जैसे आज की रात किसी 5 स्टार होटल में गुजारनी है इसने। हद ही कर दिया मुन्ने भाई ने। पर बजिया आप क्या करेंगे अब? ये रुबीना ना आती तो मैं कुछ ना करती, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। वैसे थोड़ी अकल तो होनी चाहिए थी ना मुन्ने भाई में। दुल्हन का कमरा सस्ता है, अगर हमने सजवाया नहीं तो क्या हुआ, सफाई तो कर देते ना। इतनी अकल होती अगर उसमें तो अपने आप को मुन्ना ना कहलवाती। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि ये लड़का अपनी शादी भी संभाल पाएगा या नहीं।